सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं मेरी वेबसाइट से अपने प्रॉब्लम के हिसाब से। जैसे कि ये रिलेशनशिप के लिए, ऐसे ही आप अपने करियर के लिए, हेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ब्यूटी के लिए, वेट लॉस के लिए, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स बनाए जाते हैं। सो आप ले सकते हो। कई बार ये ब्रेसलेट जो है कॉम्बिनेशन होते हैं और कई बार एक ही बीट्स के बने होते हैं और इन सब के चार्जेस भी डिफरेंट होते हैं। सो अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से। जब आप इसे मेरी वेबसाइट से लेते हैं इन्हें स्पेशली आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करा जाता है, फिर आपको सेंड करा जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ओके, चलो। मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, सो अब अपने पार्टनर को याद करें, ठीक है। देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए आज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी इस समय क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। पहला ही कार्ड है चेरोइट, ग्रेट। ओके, सेकंड इज हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, seven of wands. This is champion of pentacles. Okay, champion of swords, great. Two of swords, wheel of fortune. Okay, चलो। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके zodiac signs are Cancer, Scorpion, Pisces and Gemini, Libra, Aquarius are the highlighted zodiac sign. यस, एयर साइन काफी स्पेसिफिक है, ठीक है। वाटर साइन है। जो ये रीडिंग्स हैं सभी ज़ोडिएक साइन के लिए और सभी नंबर्स के लिए होती है, लेकिन ये जो हाईलाइटेड यानी रिपीटेड नंबर्स या रिपीटेड ज़ोडिएक साइन का राशि मैं आपको बताती हूँ, ये आप उसके हिसाब से ले सकते हो। हाईलाइटेड नंबर यहाँ पर है 1, 2 and 7, ठीक है। 1, 2 and 7 आर हाईलाइटेड टुडे। द चेरॉइड, वाई चेरॉइड इज है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। चेरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बहुत डिनाइल की एनर्जी दिख रही है, प्रोजेक्शन। माय गॉड, डिनाइल की एनर्जी में आज आपके पार्टनर, यानी वो जैसे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। इवन ये जो डिनाइल की एनर्जी है ना आपके पार्टनर की, इट इज फोर्सिंग देम टू मूव ऑन, ठीक है। ये डिनाइल की एनर्जी उन्हें फोर्स कर रही है कि उन्हें मूव ऑन करना चाहिए, न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, आपको भूलना चाहिए। लेकिन वहीं पर ये इंसान जितना आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है उतना ही इसे जैसे आपकी तरफ एक पुश या क्या कह सकते हो, एक जैसे खिंचाव महसूस हो रहा है, ठीक है। एक पुल महसूस हो रहा है इन्हें आपकी तरफ। ये उस एनर्जी में आज हो सकते हैं जहाँ पर बहुत मायूस हैं, बहुत दुखी हैं, बहुत अपसेट हैं, डिप्रेशन में हैं, ठीक है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या रहा है, इन्हें क्यों हो रहा है, ये इस तरीके से इतना मायूस, इतना इंटरनल सैडनेस को क्यों फील कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं और ये इसीलिए है, इसी वजह से है क्योंकि ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जब ये इंसान मूव ऑन करने की कोशिश करता है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है तब तब इस इंसान को बर्डन फील होता है, तब तब इस इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे ये कुछ गलत कर रहे हैं। ये अपने आप को फोर्स करते हैं मूव ऑन करने के लिए, अपने आप को फोर्स करते हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, और आज भी ये डिनाइल एनर्जी में इन्हें लगता है कि ये रिश्ता यहाँ खत्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कुछ नहीं हो सकता है। इन्हें लगता है कि इनके लिए मूव ऑन करना ही सही है और इसीलिए आपके पार्टनर जो है इतना परेशान और दुखी महसूस कर रहे हैं। तो क्या सच में ये पर्सन मूव ऑन कर जाएगा? द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। सी, अवेयरनेस, ये इनके अवेयरनेस के लिए एक स्टेप ही है, क्योंकि जब ये इंसान मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है ना, तभी इस इंसान को ये अवेयरनेस आएगी, ये अवेकनिंग आएगी। इनकी इंट्यूशंस, ये हाई प्रीस्टेस इनकी इंट्यूशंस को दिखा रहा है और ये अवेयरनेस दिखा रहा है, ठीक है। इनकी इंट्यूशंस ही उन्हें अवेयर करने वाली हैं कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये आज के दिन उस डिनाइल एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं और एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस आ सकती है आपके पार्टनर में कि उन्हें आपसे कितना प्यार है, कितनी फीलिंग्स है उनके मन में आपके लिए। तो यस, ये चीज़ उन्हें अवेयरनेस देगी, उन्हें एक्सेप्टेंस मिल सकती है आज के दिन में और वो एक्सेप्ट करेंगे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। एकदम से दिखाएंगे नहीं, ठीक है। ये मुझे उन लोगों में से दिख रहे हैं जो दुनिया को या आपको एकदम से दिखाएंगे नहीं ये चीज़ कि ये इनके दिल में इमोशंस कितने ज़्यादा हैं आपके लिए। ये इमोशनली कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं ये आपसे, चाहे आपको शो नहीं कर रहे हैं, बट
बहुत स्ट्रांग लेवल का इमोशनल बॉन्ड है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेकिन ये किसी को दिखाएंगे नहीं। ये अभी भी दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग प्रिटेंड कर रहे हैं, लाइक जैसे होता है ना कि मैं बहुत चिल हूँ, मैं तो बहुत नॉर्मल हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये उस तरीके की एनर्जी है आपके पार्टनर की जो ये दुनिया को दिखा रहे हैं। ओके, जो ये दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन ये अंदर से आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होल्ड करते हैं। बहुत स्ट्रांगली ये इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं आपसे और ये जानते हैं कि इन्हें अगर कोई इमोशनल फुलफिलमेंट दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आपकी जगह अपनी लाइफ में, अपनी दुनिया में अगर आपको लगता है कि कोई ले सकता है आपकी जगह इनके जीवन में, नहीं। इनके जीवन में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये होल्ड वेरी स्पेशल प्लेस। अगर ये किसी को वो जगह देने की कोशिश भी करेंगे ना, ये नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यू होल्ड वेरी स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट। यस, तो ये जो इस तरीके से डिनायल एनर्जी है ना, ये ना अवेयरनेस की तरफ लेकर जा रही है, तो ये इनका एक पार्ट ऑफ लाइफ ही है। ओके, इनकी पार्ट ऑफ जर्नी है बेसिकली। वाई 7 ऑफ कप इज है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। सो दिस इज टोटलिटी। कितना टोटली यानी ये पर्सन जो है टोटली आपके साथ कनेक्ट है। अच्छा, इस समय हो सकता है टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको चीट करा है, हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट करा है, बिना किसी रीजन के आपसे बात करनी बंद कर दी। ओह माय गॉड, आई डोंट नो व्हाई लाइट एकदम से चली गई है, बट ओके, लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। इस पर्सन ने मे बी टोटली ये पूरी कोशिश करी है कि जो भी इन्होंने करा है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे शायद आज इन्हें इन चीजों पर रियलाइज होगी, जो भी गलतियां इन्होंने करी हैं, जो भी इन्होंने मिस्टेक्स करी हैं, ठीक है, वो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज होने वाली है आज के दिन में। इन्होंने बहुत झूठ भी बोले हैं, 7 ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत झूठ बोले हैं, बहुत सी बातें छुपाई हैं, बहुत से सीक्रेट्स होल्ड करके रखे हुए हैं आपके पार्टनर ने, ठीक है, जो आपको पता होने बहुत जरूरी है। यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी है। आई थिंक आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। आई थिंक ये पर्सन जो है आपको इतनी प्रायोरिटी जो इन्हें देनी चाहिए वो नहीं देते थे। इनके लिए इनकी प्रायोरिटी डेफिनेटली या तो इनकी फैमिली थी या इनके फ्रेंड्स थे। ओके, और आपने बहुत ज्यादा इन्हें बताया भी है कुछ लोगों के बारे में, क्योंकि ये काफी ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए दिख रहे हैं जो टॉक्सिक थे। स्नेक्स दिख रहे हो आप यहाँ पर, ये स्नेक्स हैं। इनके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनका यूज करना चाहते हैं, सिर्फ इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मतलब के लिए। और आपके पार्टनर यस यूज हो रहे हैं उन लोगों के थ्रू। आपने अपने पार्टनर को अलर्ट भी करा होगा इन चीजों को लेकर कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके लिए सही नहीं है, लेकिन शायद आपके पार्टनर ने नहीं सुना, आपकी बात पर उन्होंने गौर नहीं करा, उल्टा वो आपसे ही लड़े कि भाई तुम मुझे ये क्यों कह रही हो या तुम मुझे ये क्यों कह रहे हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके पार्टनर के आसपास। इनकी रियलिटी आज एक्सपोज हो सकती है आपके पार्टनर के सामने, ठीक है, जो भी लोग हैं इनकी रियलिटी एक्सपोज हो सकती है आपके पार्टनर के सामने। वाई 9 ऑफ सोर्ड है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। लवर्स, सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी है। सोलमेट ट्विन फ्लेम के साथ कार्मिक जर्नी भी हो सकती है, ठीक है। सिर्फ एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी ही नहीं होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोलमेट हो तो आप कार्मिक नहीं हो सकते हो, ऐसा नहीं होता। आप सोलमेट हो तो आप कार्मिक भी हो सकते हो। सोलमेट प्लस कार्मिक या ट्विन फ्लेम प्लस कार्मिक की एनर्जी भी होती है। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आप और आपके पार्टनर का या तो सोलमेट प्लस कार्मिक या फिर ट्विन फ्लेम प्लस कार्मिक का रिलेशनशिप है। दिस इज 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये चैन से सो नहीं पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, ये बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील करेंगे। क्यों? क्योंकि इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस कनेक्शन में किसी भी तरीके से कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ओके, और वो नहीं चाहते हैं ये कनेक्शन इस तरीके से यहाँ स्टक रहे। ये चाहते हैं ये कनेक्शन आगे बढ़े, इस कनेक्शन में एक सक्सेस आए, इस कनेक्शन में एक ग्रोथ आए, और इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। और ये चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। ऑल आई कैन सी कि आज हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपके कॉल, आपके मैसेज का वेट करेंगे। उन्हें लगेगा कि काश आपकी तरफ से कोई कॉल आए, काश आपकी तरफ से कोई मैसेज आए, बट यस, ये वेटिंग एनर्जी में है, ये वन साइडेड चीजें देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपको कॉल करना चाहिए, उन्हें लग रहा है आपको मैसेज करना चाहिए, लेकिन वो खुद क्या स्टेप्स ले सकते हैं उसके बारे में शायद आज आपके पार्टनर नहीं सोच रहे। वो वन साइडेड देख रहे हैं, वो सिर्फ वन साइडेड देख रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन में। वो ये चीज देखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो यस, ये चीज उन्हें इरिटेट कर सकती है। व्हाई 9 ऑफ कप इज हियर, ये बहुत ज्यादा आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं। 9 ऑफ कप की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है, ये बहुत इमोशनल होंगे आपको लेकर, और सी कंप्लीशन का कार्ड है, और आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ज्यादा आप पर नजर रखेंगे। ये पूरा दिन हो सकता है ये डिसाइड करेंगे कि आज इन्होंने आपको स्टॉक नहीं करना है, आज आपके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन एंड ऑफ द डे ये कहीं ना कहीं फिर आपको स्टॉक करते हुए ही नजर आएंगे। अगर ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक करेंगे, पूरा स्टॉक करेंगे। आपने क्या डीपी लगाई है, आपने क्या स्टेटस लगाया, आपकी क्या
या आपने क्या पोस्ट डाली है, कुछ भी, ठीक है, वट एवर, बट दे विल स्टॉक यू, वो डेफिनेटली आपको स्टॉक करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जानना है, उन्हें जानना है आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो। 1 सेकेंड। ओके, सो क्योंकि आपके पार्टनर को जानना है पूरे तरीके से, उन्हें आपके बारे में जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दैट इज व्हाट द 9 ऑफ कप इज टेलिंग। सो यस, ये पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है, कंप्लीटली आपको आज स्टॉक करते हुए, आपको ऑब्जर्व करते हुए, आप पर नजर रखते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये आपको शो नहीं करेंगे। दे विल नॉट शो यू, वो आपको शो नहीं करने वाले हैं ये चीज। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो उन्हें दुनिया को शो नहीं करना है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ये दुनिया के सामने बहुत स्ट्रांग प्रिटेंड करते हैं, बहुत नॉर्मल प्रिटेंड करते हैं, बट रियलिटी ये नहीं है। बट ये कंप्लीटली आज आपको स्टॉक करने वाले हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई इनसे पूछेगा ना कि आपके बारे में इन्हें कुछ पता है, तो ये बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देंगे। दे विल नॉट शो इट कि उन्होंने आपको स्टॉक करा है। दे विल नॉट शो इट कि वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं। दे विल डेफिनेटली नॉट शो इट, और उस चीज को शायद आपके पार्टनर डिनाई भी कर देंगे। यस, वो डिनाई कर सकते हैं इस चीज को। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज में, क्योंकि देखो हर इंसान का ना अलग अलग रीजन होता है ये ना शो करने का, कि वो क्यों नहीं दिखाना चाहता अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, राइट। हर इंसान का अलग अलग रीजन होता है। और आपके पार्टनर का जो मैं रीजन देख पा रही हूँ ना, इन्होंने डेफिनेटली कोई ना कोई पास्ट में ऐसा रिलेशनशिप फेस करा है जिसमें उन्हें फेलियर मिला है, और वो हर्ट होते हैं। अपनी फीलिंग्स को शो करना, अपनी इमोशंस को शो करना, अपनी वल्नरेबिलिटी को शो करना उन्हें एक वीकनेस का साइन लगता है। उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी इमोशंस को कदर नहीं करेगा, और वो चीज उन्हें हर्ट कर सकती है। उससे वो अपने पास्ट को रिलेट कर देते हैं। तो जो आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी है ना, वो इस तरीके की है, इसलिए वो शो नहीं करते हैं, उन्हें हर्ट। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी हो सकता है, ऐसी 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस रखने की जरूरत है आपको। हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में कि आपके जो पार्टनर है ना, आप उनसे तब मिले जब वो किसी तरीके की प्रॉब्लम में थे, यानी कोई हार्ट ब्रेक फेस कर रहे थे, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी उनकी लाइफ में, या बहुत हर्ट ब्रोकन थे, बहुत सैड अपसेट वाली एनर्जी में थे, तब जैसे आप उनकी लाइफ में आए। आप जब वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, शायद तब आप उनके जीवन में आए, तब आप उनकी लाइफ में आए। तो ये भी कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है। अब यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड। आपने उन्हें बहुत सपोर्ट करा है ऐसे केस में। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है बार बार, आई डोंट नो। अच्छा, तो हो सकता है, पॉसिबल चांसेस ये भी है कि आपने बहुत सपोर्ट करा है अपने पार्टनर को इन सब चीजों में, कि फाइनेंशियली सपोर्ट करा होगा, इमोशनल सपोर्ट दिया आपने उन्हें, उस प्रॉब्लम से, उस चीज से निकलने में बहुत मदद करी है। तो ये चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं, जब आप किसी मुसीबत में थे, जब आपको मदद की जरूरत थी, तब शायद आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए, तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, तब वो ये भूल गए कि आप किस समय में उनके साथ उनके जीवन में आए थे, और आपने कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं उनके लिए, आपने कितने कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं उनके लिए, राइट। तब वो ये चीजें पूरे तरीके से भूल गए थे, यू नो। सो ये चीज कहीं ना कहीं यहाँ पर है। आई एम सॉरी अगेन एंड अगेन, आज क्यों ऐसा हो रहा है, ऑलमोस्ट ऐसा होता नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर क्यों है, चैंपियन ऑफ पेंटिकल। बाय चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? बिकॉज इट इज माइंड, ठीक है। बहुत ज्यादा चीजें उनके, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं जो उनके दिमाग में चल रही हैं इस करंट सिचुएशन में। सो इट इज द माइंड, दैट इज, ये इनके दिमाग की हालत है फिलहाल, ठीक है। ये हालत है, इतना सोच रहे हैं वो आपके बारे में। इनकी इच्छा होती है आपको कॉल मैसेज करने की, आपसे बात करने की, आपके साथ कांटेक्ट करने की, लेकिन ये नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। मे बी आपके पार्टनर ऐसे लोगों में से होंगे जो चीजों को बहुत ज्यादा अज्यूम कर लेते हैं, अंदाजे लगा लेते हैं कि यार ऐसा होगा वैसा होगा, और वो उसी चीज को सच मानते हैं, राइट। और वो आपको लेकर भी अंदाजा लगा चुके हैं। शायद ये चीज सच है या नहीं है, वो चीज आप जानते होंगे, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पे रीडिंग में, राइट, हम उनके पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश कर रहे हैं इस रीडिंग में, है ना। तो यहाँ पर क्या चीज है जो उनका पर्सपेक्टिव आपके लिए है, वो ये है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप अभी भी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो, आपने अभी भी उन्हें माफ नहीं करा है। जो भी वो आपके लिए करके गए हैं उन चीजों के बाद आपने उन्हें भी अभी भी माफ नहीं करा है, और आप अभी भी रेडी नहीं हो उनसे बात करने के लिए। तो ये एक ऑकवर्डनेस फील कर रहे हैं, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे अगर ये आपके पास आएंगे, आप इनको इग्नोर कर दोगे, आप इनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दोगे, आप इनकी इंसल्ट कर सकते हो, इनको रिजेक्ट कर सकते हो, और वो ये चीजें फेस नहीं करना चाहते। तो ये वो चीजें हैं जो वो खुद ही अपने माइंड में अज्यूम कर रहे हैं। दैट इज व्हाट द माइंड कार्ड इज टेलिंग, राइट।
ये वो चीजें हैं जो वो खुद ही अपने दिमाग में अज्यूम कर रहे हैं और उन चीजों को सच मानकर चल रहे हैं। यहाँ पर है चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील करो, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे अभी क्या चल रहा है 2026, तो 2025 से ही शायद ये चीज हुई होगी कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मिनिमल कांटेक्ट हुआ था आपके पार्टनर का, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बिल्कुल नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी, या लड़ाई झगड़े कुछ लास्ट ईयर से ही चलना शुरू हो गए थे, कुछ ऐसा है जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। तो यस, बहुत समय, मतलब रिलेशनशिप चाहे बहुत पुराना होगा आपका, लेकिन लास्ट ईयर से ही काफी प्रॉब्लम्स जैसे आपके रिलेशनशिप में चलने लगी है, मैं ऐसा भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। वाई चैंपियन ऑफ सोर्ड इज हियर, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी नहीं रिसीव करी आपने। आई थिंक वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर, शायद आपने क्लैरिटी रिसीव नहीं करी अपने पार्टनर की तरफ से। अगर वो आपको छोड़कर गए हैं, कोई रीजन नहीं दिया है, तो आपको वो रीजन जानना है, आपको क्लोजर चाहिए अपने पार्टनर से। या फिर अगर उन्होंने कोई क्लैरिटी आपको दी है, आप उस क्लैरिटी पे यकीन नहीं कर पा रहे हो, आप उस क्लैरिटी पर यकीन नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कोई सच है जो उन्होंने आपसे छुपाया है, कोई ऐसा सीक्रेट है जो आपको लगता है कि उस इंसान ने आपको नहीं बताया, राइट, और उन्होंने कोई भी रीजन आपके सामने दे दिया। तो ये चीज आप समहाउ फील करते हो और आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको क्लोजर चाहिए। और अगर इस इंसान ने बिना रीजन दिए आपसे बात करनी भी बंद करी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको ये लगता है कि एटलीस्ट आपने इतना टाइम इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करा है, कम से कम ये इंसान क्लोजर तो देता, कम से कम इस इंसान में इतने गट्स, इतनी कॉन्फिडेंस तो होता कि इंसान सामने से आकर मुझे कह सकें कि इस रिश्ते को एंड करना है, राइट। तो आप ये चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो, और आपको क्लोजर नहीं मिल रहा, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, इसलिए आप आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हो अपनी लाइफ में, राइट। अब कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ पर जिनको उनके पार्टनर ने ना एक सिर्फ गोस्ट कर दिया है, बात करनी एकदम से बंद कर दी, कोई क्लैरिटी नहीं दी, तो आपको ये लगता है कि अभी भी आप एक उम्मीद में हो कि वो इंसान वापस आ सकता है, राइट। तो आपको ये लगता है कि यार ये इंसान अभी भी वापस आ सकता है, और इसी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप किसी और रिलेशन में नहीं जा पा रहे हो, आप किसी न्यू रिलेशनशिप्स में नहीं जा पा रहे हो। कोई आपसे आकर फ्लर्ट कर रहा है, कोई बातें करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस चीज को एंटरटेन नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में अपने पार्टनर की तरफ स्टक हो, राइट। सो यहाँ पर मैं यही देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप क्लोजर चाहते हो अपने पार्टनर से, कि एटलीस्ट वो पर्सन क्लोजर तो देकर जाए आपको, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओ। अगर आप मैरिड नहीं हो, ठीक है, और आपके घर वाले चाहते हैं, आपको प्रेशराइज कर रहे हैं शादी के लिए, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, क्योंकि आप आगे, आपको नहीं लगता आप किसी और से शादी कर पाओगे, आप किसी और को वैसे दिल दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, आप नहीं समझ पा रहे हो। आपको अभी भी जैसे एक होप है, एक इंतजार है कि वो इंसान खुद वापस आ जाएगा, तो आप स्टक होकर रह गए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आपको आगे बढ़ने के लिए एटलीस्ट इस पर्सन से क्लोजर भी चाहिए, आपको क्लोजर भी चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, और आपके पार्टनर मैरिड हैं, या और वो उन्होंने कोई क्लैरिटी भी आई बिलीव नहीं दी है आपको, ठीक है। तो यस, वहां पर भी आपको क्लोजर चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आपको जानना है कि आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट। आप शायद फ्यूचर को लेकर बिल्कुल अनश्योर हो, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, आप बिल्कुल अनश्योर हो, आपको लग रहा है कि कहीं से हो सकता है। आप मेरी रीडिंग्स भी इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप जानना चाहते हो आखिर क्या हो सकता है फ्यूचर में, क्या हो सकता है। आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको स्टे करना है, आपको मूव ऑन करना है, पूरे तरीके से इस इंसान को अपनी दुनिया मान चुके हो, इस इंसान को पूरे अपनी लाइफ मान चुके हो। वी आर द वर्ल्ड, राइट। सो यस, ये कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं आप लोगों की, तो यू नीड दैट क्लोजर फ्रॉम दिस पर्सन। व्हाई 2 ऑफ सोर्ड्स हियर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, सो कंडीशनिंग, आप दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हो ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब जिस तरीके से आपकी कंडीशनिंग, आपका बैकग्राउंड है और आपके पार्टनर का बैकग्राउंड है, इट इज पर्टिकुलरली वेरी अपोजिट, ओके, इट्स वेरी अपोजिट। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ दिस इज 2 ऑफ सोर्ड, ठीक है। तो पॉसिबल चांसेस यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर भी आपको क्लैरिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो भी कंफ्यूज है, वो भी इनडिसाइसिव हो रखे हैं करंटली, और वो भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ओके। और इसीलिए आपके पार्टनर आपको भी कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, और आपको भी शायद उनकी तरफ से इसी वजह से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं, राइट। इसी वजह से आपको भी मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं उनकी तरफ से। जब सामने वाला खुद ही क्लियर नहीं है, तो वो आपको क्या क्लैरिटी दे सकता है,
राइट? वो इंसान आपको क्या क्लैरिटी दे सकता है? सो यस, ये इंसान खुद क्लियर नहीं है, इसलिए इनकी तरफ से भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और उसके लिए इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। इनका एक्सेप्ट करना, जो अभी तक ये एक डिनायल एनर्जी में है ना, कि एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं या कितने इमोशनली कनेक्टेड हैं आपके साथ। एक एक्सेप्टेंस की जो कमी है आपके पार्टनर में, जो अब आ रही है उनकी एनर्जीज में, राइट? हमने स्टार्टिंग में ही देखा। तो जो एक्सेप्टेंस की एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में, जब तक वो इस डिनाइल की एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ओके, उनका हील होना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। जब तक वो खुद, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है लेकिन पूरे तरीके से हील होकर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, तो ओके, मोरालिटी से बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये आपकी तरफ आएंगे। आज के दिन आपको कोई बहुत इनका कोई ऐसा एक्शन रिसीव हो सकता है जिससे आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि ये इंसान आपको लाइक करता ही करता है, पसंद करता ही करता है। तो अगर आपके दिमाग में कहीं पर भी ये चीज है कि यार मुझे स्टे करना है, मुझे मूव ऑन करना है इस कनेक्शन में, तो आई वुड से कि स्टे करो इस कनेक्शन में, ठीक है? यस, ये पर्सन वापस आ सकते हैं, लेकिन स्टे करने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद को भूल जाओ या खुद की लाइफ को भूल जाओ। ओके, तो यस, ये इंसान की तरफ से अप्रोच आ सकता है, एक्शन आ सकता है, और आपको श्योरिटी भी आज के दिन में रिसीव हो सकती है कि आखिर ये पर्सन आपसे प्यार करता है या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर खुद क्लियर हो रहे हैं, ठीक है? हमने देखा ना कि वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो जब खुद क्लियर हो रहे हैं तो वो आगे बढ़कर आपको क्लैरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्लैरिटी मैं देख पा रही हूँ जो आज के दिन आप रिसीव कर सकते हो। द व्हील ऑफ फॉर्चून इज द टर्निंग पॉइंट, राइट? एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी लाइफ में। अब सब कुछ अच्छा होगा आपके रिलेशन में, ठीक है? कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है, तो सब कुछ अब अच्छा होने वाला है आगे चलकर। तो अगर फ्यूचर को लेकर कहीं पर भी कुछ इनसिक्योरिटी है तो आई होप अब आपको क्लैरिटी मिली होगी, राइट? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है इस कनेक्शन में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, थोड़ी गाइडेंस दे मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड, मैरिज का ऑफर आ सकता है आपके पार्टनर की तरफ से। यस, दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज। मैरिज का ऑफर आ सकता है, शादी का ऑफर आ सकता है, कमिटमेंट दे सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस कनेक्शन में वो आप रिसीव कर सकते हो इस पर्सन से। लेकिन आपको डेफिनेटली इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी ये शेल से निकल रहे हैं, यानी अभी ये अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं, जिस कंफर्ट जोन को में ये कहीं ना कहीं अपने आप को क्या होता है ना, कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसी चीजों को छोड़ना पड़ता है, ठीक है? जिनका हमें एडिक्शन हो जाता है। ओके, और वो चीजें हमारे लिए अननेसेसरी होती हैं। जब तक हम उन चीजों को छोड़ नहीं पाते हैं ना, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम इस कंफर्ट जोन में भी, आप इस कंफर्ट जोन में अपने पार्टनर को देखोगे ना, ये इंसान खुश नहीं है, दिस पर्सन इज नॉट हैप्पी, इसको पूरी स्पेस भी नहीं मिल रही है, ये खुश नहीं है अपने कंफर्ट जोन में। लेकिन इसको इस कंफर्ट जोन की आदत पड़ गई कि जब तक मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलूंगा ना, स्टेप आउट नहीं करूंगा, उन्हें लग रहा है कि जब वो इस कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप आउट जैसे ही करेंगे ना, ठीक है, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ये चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा है ये पर्सन, और इसीलिए ये इतनी सी जगह में अपने आप को कंफर्टेबल कर लिया है। लेकिन क्या पता इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्हें क्या ही रिसीव हो जाए। यही है कि हर इंसान का माइंडसेट कई बार इधर आकर स्टक हो ही जाता है, ये चाहे आप हो, आपके पार्टनर हो, कोई भी हो। और अब आपके पार्टनर इस माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और इसके लिए उन्हें कुछ अपनी अननेसेसरी अटैचमेंट्स को दूर करना पड़ेगा, राइट? तभी वो इस कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे। उन्हें चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो अभी तक वो रेजिस्ट कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि नहीं, ये चेंजेस तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ ये सब चीजें, तो उन्हें वो चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा पूरे तरीके से। तो यस, योर पार्टनर इज कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और तभी उनकी तरफ से कोई श्योर एक्शन आपकी तरफ आएगा। वो खुद क्लैरिटी में आएंगे, वो खुद कोई एक्शन ले सकते हैं आपके टूवर्ड्स। व्हाट एल्स? 8 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर है। बहुत अकेले दिख रहे हैं आपके पार्टनर, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनके पास कोई नहीं है, देयर इज नो वन अराउंड देम जिसके साथ वो अपना जो ये बुरा फेज चल रहा है या कुछ जो वो फील कर रहे हैं, जो स्ट्रगल्स फील कर रहे हैं, उसको वो शेयर कर सकें, ठीक है? देयर इज नो वन अराउंड देम, कोई भी नहीं है। किसी से बिट्रेयल हो सकता है आपके पार्टनर को मिला है, किसी ने चीट करा आपके पार्टनर को, अगर कोई उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई एक्स है, ठीक है? तो या फिर उनका फैमिली मेंबर में से भी कोई हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसने उन्हें चीट करा है, बिट्रेयल करा है, और आपके पार्टनर उस वजह से भी बहुत अपसेट दिख रहे हैं मुझे। ओके, सो देयर माइट बी समवन। नाइट ऑफ कप, दे आर थिंकिंग टू कम टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है? और कुछ ऑफर लेकर आ रहे हैं, खाली हाथ नहीं आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू।
सो यस, अप्रोच तो आता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का आपकी तरफ, आपको वेट करना है। ओके ये खुद अपनी ईगो से, अपनी अकड़ से बाहर निकलेंगे। होप्स अभी भी हैं इस कनेक्शन में, तो चीजें यहाँ ओवर नहीं हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं। तो जो आपके पार्टनर अभी तक कोशिश कर रहे थे कि भाई मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, सब खत्म हो गया है यहाँ पर, अब उन्हें लगेगा कि नहीं, मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए, मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। और वे खुद से वादा करते हुए भी दिखेंगे। दिस इज 3 ऑफ वैंड। वो खुद से वादा करते हुए दिखेंगे, खुद से प्रॉमिसेस करते हुए दिखेंगे कि उन्हें आपको बहुत प्यार देना है, बहुत प्यार देना है, बहुत केयर देनी है, आपको उन्हें बहुत बहुत सपोर्ट करना है। तो ये खुद से वादा करते हुए दिखेंगे कि किसी थर्ड पार्टी को कभी ये बीच में एंटर नहीं करने देंगे, आपको ही प्रायोरिटी देंगे, आपको ही मेन पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। जितना प्यार आपने दिया है वो इन्हें नजर आ रहा है, जितने एफर्ट्स आपने इस रिश्ते में डाले हैं वो इन्हें नजर आ रहे हैं। वो आपकी इंटेंशंस को, आपकी प्योरिटी को देख पा रहे हैं, और अब उन्हें भी आपको वो प्यार, वो प्योरिटी देनी है जो आप सच में डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल, अब आपकी तरफ आने के लिए उन्हें कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, दे विल डू इट। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो, ठीक है। अगर कोई आपको हार्म करेगा, यस दिस पर्सन हैज इंटेंशन टू प्रोटेक्ट यू, यस दिस पर्सन इज रेडी टू कम टूवर्ड्स यू, और ये किसी की नहीं सुनेंगे अब। नो वन एल्स, दे विल नॉट लिसन टू एनीवन एल्स। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अब इन्हें रोक नहीं सकती है। जो टावर मूवमेंट आपके पार्टनर ने आपको दिया है, दे विल अपोलोजाइज फॉर इट, वो उसके लिए माफी मांगेंगे, उसके लिए आपको सॉरी बोल सकते हैं। दे वांट फ्यूचर विद यू, वो आपके साथ इस तरीके से एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आपकी तरफ आने का, आपको अप्रोच करने का। यस अगर हो सकता है ये शुरू में डायरेक्टली ना आए, डायरेक्टली आकर आपको एकदम अप्रोच ना करें, बट ये कोई ना कोई बहाना लेकर आपको अप्रोच कर सकते हैं। सो बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट दिन रह सकता है आज का बहुत से लोगों के लिए। आपकी इनसिक्योरिटी जो है वो दूर होगी, और आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटीज बढ़ती हुई नजर आएंगी। यस आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटीज बढ़ जाएंगी आपको लेकर। उन्हें लगेगा कि अगर उन्होंने अभी भी राइट टाइम पर आपको अप्रोच नहीं करा तो शायद आप न्यू बिगनिंग कर सकते हो, शायद आप आगे बढ़ सकते हो। उनकी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाएंगी। फीलिंग अनलव्ड, उन्हें अनलव्ड महसूस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि आपके सिवाय कोई नहीं है जो उन्हें वो प्यार दे। ओके उन्हें अब अपने आसपास के सारे लोग सेल्फिश दिख रहे हैं, टॉक्सिक दिख रहे हैं। मैंने कहा ना, जिन लोगों के लिए आप उन्हें अलर्ट भी करते थे कि यार ये इंसान तुम्हारे लिए सही नहीं है, अब उनके सामने उनकी रियलिटीज आ चुकी हैं। और अगर उनकी फैमिली थी तो यस वो देख पा रहे हैं कि वो खुद खुश नहीं है, लेकिन आपसे दूर होने के बाद उनकी फैमिली अपने में मस्त है, अपने में खुश है। तो उन्हें रियलिटी दिख रही है अपने दोस्तों की, अपने परिवार की, किसी एक्स की, ठीक है। और वो अनलव्ड फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कोई उनसे प्यार नहीं करता है, और किसी ने उनसे प्यार नहीं करा सच्चा, जिस तरीके से आपने उनसे सच्चा प्यार किया है। सो दे आर फीलिंग अनलव्ड एज वेल। एडिक्शन है उन्हें आपका, आप स्ट्रांगली एडिक्टेड हो गए हैं वो आपके टूवर्ड्स, ठीक है। आपकी तरफ खिंचे आ रहे हैं, और यही एडिक्शन उनको एक अटैचमेंट बन चुका है उनके लिए। एक्सपेक्टेशंस, अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लोअर डाउन करो। अगर आप ज्यादा ही एक्सपेक्ट करोगे तो कई बार चीजें जो हैं वो डिले होती हैं, इसलिए एक्सपेक्टेशंस को कम रखो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हैं, राइट। वो आपकी टेक केयर करना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्टक इन द पास्ट, ये पर्सन अभी भी पास्ट में स्टक है। ओके यस ये कोई मूवमेंट चाहते हैं, और ये स्टकनेस इन्हें लिटरली इरिटेट कर रही है। नीड रेस्क्यूइंग, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये रिश्ते को बचाना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने अभी भी रिश्ते को नहीं बचाया तो जैसे ये रिश्ता क्या होता है कि जैसे डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। नाउ दे विल नॉट एस्केप, अब वो एस्केप नहीं करेंगे आपसे, इस कनेक्शन से, इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, प्यार से एस्केप नहीं करने वाले हैं वो। रनर, ठीक है। अभी तक जो हमेशा भागते आए हैं, आप खुद ये चेंज उनके अंदर नोटिस कर सकते हो। इंडिसाइसिव, जो अभी तक आपके पार्टनर इंडिसाइसिव फील कर रहे हैं, नाउ दे कैन टेक अ बिग डिसीजन। वो एक बहुत बड़ा, एक बिग डिसीजन भी ले सकते हैं। गिविंग टू मच, आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, यू नो इतना प्यार देना चाहते हैं जैसे वो आपको अपने प्यार से, अपने लव से स्पॉइल कर देना चाहते हैं। रिवील, देयर इज समथिंग बिग टू बी रिवील्ड। ओके कुछ बहुत बड़ा रिवील हो सकता है आज के दिन में फ्रॉम योर पार्टनर साइड, ठीक है। कोई सीक्रेट, कोई ऐसी बात जो उन्होंने अभी तक आपसे छुपाई है, आपको नहीं बताई है, समथिंग बिग। और दे कैन आइदर कन्फेस ऑल्सो देयर लव, ठीक है। कन्फेस भी कर सकते हैं, लस्ट नॉट लव। लस्ट की फीलिंग भी बहुत स्ट्रांग रह सकती है, रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स बहुत हाई रह सकती हैं आज के दिन।
मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मौका मिला था शायद आपके पार्टनर को, वो चीजें ठीक कर सकते थे बट उन्होंने तब कोई स्टेप नहीं लिया और अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है उस चीज का। बट ये सोल टाई है, आप एक सोल जर्नी में हो, आप दोनों की सोल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। ओके, सो इट्स अ सोल टाई, योर सोल्स आर कनेक्टेड। तो आप में से एक भी अगर इस रिश्ते को छोड़ने की, दूर जाने की कोशिश करेगा तो नहीं जा पाएगा, बिकॉज यू आर इनटू अ सोल टाई। ओके, समवन इफ सेंडिंग द नेगेटिविटी टू योर कनेक्शन, तो यस, उस इंसान पर वो नेगेटिविटी वापस जाएगी, वापस रिटर्न होगी। आपके पार्टनर डिस्कनेक्शन जो फील कर रहे हैं आपकी साइड से, ये उन्हें ट्रिगर कर रहा है आपकी तरफ कोई एक्शन लेने के लिए। डीपर लेवल का कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। जितना वो सोचेंगे इस कनेक्शन के बारे में, यू नो, उतने डीपर लेवल से आपके पार्टनर आपकी तरफ कनेक्टेड फील करेंगे। ट्रॉमा बॉन्ड है यहाँ पर। ओके, कोई तो ट्रॉमा है पास्ट का आपके पार्टनर की तरफ से। मनी ऑब्सेशन अगर रहा है, करियर ऑब्सेशन रहा आपके पार्टनर को, जिनके लिए सिर्फ पैसा, मटेरियलिस्टिक चीजें, अपना करियर, अपना बिजनेस ही सब कुछ था, जिसकी वजह से वो आपको टाइम अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। तो नॉट नाउ, ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा। वो आपको पूरी अटेंशन देना चाहते हैं। दे आर हुक्ड इनटू यू, वो समझ चुके हैं। अगर उन्हें पहले नहीं पता था ना कि रिलेशनशिप्स की क्या अहमियत होती है ना, वो इतना ज्यादा करियर में डूबे हुए थे, इतना ज्यादा पैसों में डूबे हुए थे कि वो करियर की वो रिलेशनशिप्स को नहीं समझ रहे थे। बट वो जानते कि आप रिलेशनशिप शायद आप निभाना जानते हो, लेकिन वो नहीं जानते उतने अच्छे से। बट अब उन्हें रिलेशनशिप्स की अहमियत पता चल रही है कि रिलेशनशिप्स ना हो तो इंसान कितना अकेला हो जाता है। वो आपकी अहमियत को समझ रहे हैं। वो कोशिश करना चाहते हैं इस रिश्ते को ठीक करने की, इस रिश्ते को सही करने की। मेंटली वो थक चुके हैं, जितना वो सोच रहे हैं उतना मेंटली, फिजिकली ये पर्सन टायर्ड हो चुका है। इट्स अ म्यूचुअल लव, यानी जितना लव आप उनसे करते हो उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं। इट्स फ्रॉम बोथ साइड। ओके, दे माइट नीड फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है तो यस, और आपके बिना डिप्राइव्ड, आपकी कमी को महसूस करना, एक एम्प्टीनेस फील करना अंदर से कि जैसे आप नहीं हो तो उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, तो एक एम्प्टीनेस को भी वो करंटली अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं। ग्रेट, तो ये थी कुछ आज आपके पार्टनर की रीडिंग। आई होप इससे बहुत बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी और आपके कई सवालों के जवाब भी आपको मिले होंगे, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे सवाल थे जो आपके मन में थे और आज इस रीडिंग ने शायद वो भी आपको क्लैरिफाई करा। इट्स नॉट मी, इट्स अबाउट डिवाइन, ठीक है, शायद डिवाइन वो चीजें आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। सो अगर हाँ तो जरूर ग्रैटिट्यूड डिवाइन, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स जरूर लिखना कमेंट्स में, ठीक है। क्लेम करना इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज डिवाइन ने खुद आप तक पहुंचाए हैं और ये क्लैरिटी खुद डिवाइन ने आपको दी है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।